इलेक्ट्रिकल वाहन क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन ईवी एक प्रकार का वाहन है जो प्रणोदन के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के विपरीत, जो गैसोलीन या डीजल ईंधन पर निर्भर होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी या अन्य ऊर्जा भंडारण उपकरणों में संग्रहीत बिजली का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें शामिल हैं: 1. बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV। ये वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरी द्वारा संचालित होते हैं। उनके पास आंतरिक दहन इंजन नहीं है और वे पूरी तरह से बैटरी में संग्रहीत विद्युत शक्ति पर निर्भर हैं। 2. प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन PHEV। PHEV में आंतरिक दहन इंजन और बैटरी दोनों होते हैं। इन्हें बाहरी बिजली स्रोत से चार्ज किया जा सकता है और गैसोलीन या अन्य ईंधन का भी उपयोग किया जा सकता है। 3. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन HEV। HEV एक आंतरिक दहन इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग आमतौर पर इंजन की सहायता और ईंधन दक्षता में सुधार के लिए किया जाता है, लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए वाहन को प्लग नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन कई फायदे प्रदान करते हैं, जिनमें कम परिचालन लागत, आंतरिक दहन इंजन वाले पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, विशेषकर यदि चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली नवीकरणीय स्रोतों से आती है, और जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भरता शामिल है। बैटरी प्रौद्योगिकी और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में प्रगति ने अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता में योगदान दिया है। इलेक्ट्रिकल वाहन कैसे काम करता है? इलेक्ट्रिक वाहन EV इलेक्ट्रिक मोटरों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग करके काम करते हैं, जो वाहन को आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन के मुख्य घटकों में इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और चार्जिंग सिस्टम शामिल हैं। ये घटक एक साथ कैसे काम करते हैं, इसका एक सरल अवलोकन यहाँ दिया गया है। 1. बैटरी। एक इलेक्ट्रिक वाहन का दिल उसका बैटरी पैक होता है। यह उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहीत करती है। अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन अपने उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं। 2. इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक वाहन इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन EV में सबसे आम AC इंडक्शन मोटर या स्थायी चुंबक मोटर है। जब चालक थ्रॉटल लगाता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाने के लिए बैटरी से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 3. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच विद्युत ऊर्जा के प्रवाह को प्रबंधित करता है। इसमें इन्वर्टर, कन्वर्टर और कंट्रोलर जैसे घटक शामिल हैं। उदाहरण के लिए, इन्वर्टर बैटरी से प्रत्यक्ष धारा DC को प्रत्यावर्ती धारा AC में परिवर्तित करता है, जिसकी विद्युत मोटर को आवश्यकता होती है। 4. ट्रांसमिशन। कुछ इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर विभिन्न गति पर टॉर्क की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर सकते हैं। अन्य में विभिन्न ड्राइविंग स्थितियों में दक्षता को अनुकूलित करने के लिए मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन हो सकता है। 5. चार्जिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी बैटरी में ऊर्जा भरने के लिए चार्ज करने की आवश्यकता होती है। चार्जिंग आमतौर पर वाहन को विद्युत ऊर्जा स्रोत में प्लग करके की जाती है। अलग अलग चार्जिंग स्तर हैं, जिनमें लेवल 1 मानक घरेलू आउटलेट, लेवल 2 उच्च वोल्टेज आवासीय या सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन, और लेवल 3 समर्पित स्टेशनों पर तेजी से चार्जिंग के लिए DC फास्ट चार्जिंग शामिल हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक वाहन चल रहा हो तो यहाँ घटनाओं का एक सरलीकृत क्रम दिया गया है। ड्राइवर वाहन को चालू करके सक्रिय करता है। ड्राइवर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सिग्नल भेजकर थ्रॉटल लागू करता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी से विद्युत ऊर्जा खींचते हैं और इसे इलेक्ट्रिक मोटर में भेजते हैं।
विद्युत मोटर पहियों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वाहन आगे बढ़ता है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक चालक थ्रोटल नहीं छोड़ता या ब्रेक नहीं लगाता। बैटरी प्रौद्योगिकी। इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन और समग्र सिस्टम एकीकरण में प्रगति के कारण समय के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार हुआ है। विद्युत वाहन के भाग क्या हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी में कई घटक होते हैं जो उनके संचालन को सक्षम करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन के प्रमुख भाग हैं। 1. बैटरी पैक। बैटरी पैक इलेक्ट्रिक वाहन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करता है और विद्युत मोटर को शक्ति प्रदान करता है। 2. इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक वाहन पहियों को चलाने के लिए बैटरी से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं। सामान्य प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटरों में एसी, इंडक्शन मोटर और स्थायी चुंबक मोटर शामिल हैं। 3. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्वर्टर, कन्वर्टर और कंट्रोलर जैसे घटक शामिल हैं। ये घटक बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच विद्युत ऊर्जा के प्रवाह को प्रबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, इन्वर्टर डीसी को बैट से परिवर्तित करता है। एसी में विद्युत मोटर की आवश्यकता होती है। 4. चार्जिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनी बैटरी में ऊर्जा भरने के लिए चार्जिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली में चार्जिंग पोर्ट, ऑनबोर्ड चार्जर और चार्जिंग कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। 5. ट्रांसमिशन। कुछ इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य में मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन हो सकता है। ट्रांसमिशन विभिन्न ड्राइविंग स्थितियों में दक्षता और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में मदद करता है। 6. थर्मल प्रबंधन प्रणाली। इलेक्ट्रिक वाहनों में अक्सर बैटरी पैक और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक थर्मल प्रबंधन प्रणाली होती है। यह इष्टतम परिचालन स्थितियों को बनाए रखने में मदद करता है और बैटरी का जीवन बढ़ाता है। 7. ऑनबोर्ड चार्जर। ऑनबोर्ड चार्जर वाहन की बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक ग्रिड से एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है। यह इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए एक आवश्यक घटक है। 8. वाहन नियंत्रक। वाहन नियंत्रक इलेक्ट्रिक वाहन का मस्तिष्क है, जो मोटर नियंत्रण, ऊर्जा प्रबंधन और समग्र वाहन प्रदर्शन जैसे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करता है। 9. पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली। कई इलेक्ट्रिक वाहन पुनर्योजी ब्रेकिंग को शामिल करते हैं, जो ब्रेकिंग के दौरान कुछ गतिज ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करता है और बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 10. हाई वोल्टेज वायरिंग। इलेक्ट्रिक वाहनों को घटकों के बीच विद्युत शक्ति संचारित करने के लिए हाई वोल्टेज वायरिंग की आवश्यकता होती है। यह वायरिंग इलेक्ट्रिक वाहन प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले उच्च वोल्टेज को संभालने के लिए डिजाइन की गई है। 11. वाहन नियंत्रण इकाई वीसीयू। वीसीयू वाहन के भीतर विभिन्न प्रणालियों के प्रबंधन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कुशलतापूर्वक एक साथ काम करते हैं। 12. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि वाहन का एक घटक नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समग्र इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन, कनेक्टर और संचार प्रणाली शामिल हैं। ये घटक इलेक्ट्रिक वाहनों को पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों के लिए एक व्यवहार्य और टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति से इलेक्ट्रिक वाहनों की दक्षता, रेंज और समग्र प्रदर्शन में सुधार जारी है। विद्युत वाहन के क्या फायदे हैं? इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कई फायदे प्रदान करते हैं, जो परिवहन के एक टिकाऊ और कुशल साधन के रूप में उनकी बढ़ती लोकप्रियता में योगदान करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ प्रमुख लाभ दिए गए हैं। 1. पर्यावरणीय लाभ, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी। ईवीएस शून्य टेलपाइप उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, जिससे परिवहन से जुड़े समग्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। पर्यावरणीय प्रभाव चार्जिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली के स्रोत पर निर्भर करता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन भारी बिजली उत्पादन वाले क्षेत्रों में भी ईवी में अक्सर पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम कार्बन पदचिह्न होता है। वायु गुणवत्ता में सुधार। ईवीएस स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार में योगदान करते हैं, क्योंकि वे ऑपरेशन के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करते हैं।
2. ऊर्जा दक्षता। उच्च ऊर्जा दक्षता। इलेक्ट्रिक मोटर आमतौर पर आंतरिक दहन इंजन की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होती हैं। ईवीएस ग्रिड से विद्युत ऊर्जा के उच्च प्रतिशत को पहियों पर बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिससे समग्र ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होती है। 3. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम। ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण। बिजली को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करके ईवीएस परिवहन के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की क्षमता प्रदान करते हैं। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में योगदान मिल सकता है। 4. कम परिचालन लागत, कम ईंधन लागत। पारंपरिक गैसोलीन या डीजल वाहन को ईंधन देने की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करना अक्सर कम महंगा होता है, जिससे वाहन मालिक के लिए संभावित लागत बचत होती है। कम रखरखाव लागत। ईवी में आमतौर पर आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में कम चलने वाले हिस्से होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वाहन के जीवन काल में रखरखाव की लागत कम होती है। 5. शांत संचालन, ध्वनि प्रदूषण में कमी। इलेक्ट्रिक वाहन आंतरिक दहन इंजन वाले पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक शांति से चलते हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कम करने में योगदान मिल सकता है। 6. सरकारी प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन। कई सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स क्रेडिट या छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। ये प्रोत्साहन ईवी की उच्च प्रारंभिक लागत की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं। 7. तकनीकी प्रगति, नवाचार और सुधार। बैटरी प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक मोटर्स और अन्य घटकों में चल रही प्रगति इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रदर्शन, रेंज और सामर्थ्य को बढ़ा रही है। 8. ग्रिड एकीकरण की संभावना। स्मार्ट चार्जिंग। ईवी को स्मार्ट ग्रिड में एकीकृत किया जा सकता है, जिससे चार्जिंग समय और लोड संतुलन को अनुकूलित किया जा सकता है। इससे बिजली की मांग को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने और ग्रिड स्थिरता का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। 9. तेल पर निर्भरता कम। तेल पर निर्भरता में कमी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से योगदान हो सकता है। परिवहन के लिए तेल की खपत में कमी, संभावित रूप से ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि। जबकि इलेक्ट्रिक वाहन कई फायदे प्रदान करते हैं, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, रेंज सीमाएं और बैटरी उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव जैसी चुनौतियां चल रहे अनुसंधान और विकास के लिए फोकस का क्षेत्र बनी हुई हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति और सहायक नीतियों का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है। इलेक्ट्रिकल वाहन के क्या नुकसान हैं? जबकि इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कई फायदे प्रदान करते हैं, उनके व्यापक रूप से अपनाने से जुड़े कुछ नुकसान और चुनौतियां भी हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई कमियां प्रौद्योगिकी में चल रहे सुधारों और नवाचारों के अधीन हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ सामान्य नुकसान दिए गए हैं। 1. सीमित रेंज की चिंता। आंतरिक दहन इंजन वाले पारंपरिक वाहनों की तुलना में कई इलेक्ट्रिक वाहनों में एक बार चार्ज करने पर ड्राइविंग रेंज सीमित होती है। इससे विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा के लिए सीमा संबंधी चिंताएं पैदा हो सकती हैं। 2. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता एक चुनौती हो सकती है, खासकर कुछ क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में। ईवी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए एक व्यापक और आसानी से सुलभ चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। 3. चार्जिंग समय, लंबी चार्जिंग समय। जबकि चार्जिंग तकनीक में सुधार हो रहा है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग समय आमतौर पर पारंपरिक वाहन को गैसोलीन से ईंधन भरने की तुलना में अधिक लंबा होता है। फास्ट चार्जिंग स्टेशन इस चिंता का समाधान कर रहे हैं, लेकिन वे धीमे चार्जिंग विकल्पों जितने व्यापक नहीं हैं। 4. प्रारंभिक लागत, उच्च प्रारंभिक लागत। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अग्रिम लागत अक्सर तुलनीय पारंपरिक वाहन की तुलना में अधिक होती है। हालांकि यह लागत समय के साथ कम हो रही है, फिर भी यह कुछ उपभोक्ताओं के लिए इसे अपनाने में बाधा बन सकती है। 5. बैटरी खराब होना, सीमित बैटरी जीवन काल। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां समय के साथ खराब हो जाती हैं, जिससे वाहन की रेंज प्रभावित होती है। जबकि बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति से दीर्घायु में सुधार हो रहा है। प्रतिस्थापन लागत और दीर्घकालिक प्रदर्शन के बारे में चिंताएं संभावित खरीदारों के लिए कारक हो सकती हैं। 6. बैटरी उत्पादन का पर्यावरणीय प्रभाव, संसाधन निष्कर्षण और विनिर्माण। बैटरियों के उत्पादन में कच्चे माल का खनन और प्रसंस्करण शामिल है, जिसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैटरियों का निर्माण ऊर्जा गहन हो सकता है। 7. वजन और प्रदर्शन। बैटरियों का वजन। इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरियां वाहन पर महत्वपूर्ण भार डाल सकती हैं,
जिससे समग्र प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता प्रभावित हो सकती है। बैटरी डिजाइन और सामग्रियों में नवाचार इस मुद्दे का समाधान कर रहे हैं। 8. सीमित मॉडल किस्म, सीमित मॉडल विकल्प। जबकि इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की विविधता बढ़ रही है, पारंपरिक वाहनों की तुलना में अभी भी कम विकल्प हो सकते हैं। ये सीमा विशिष्ट वाहन आवश्यकताओं के आधार पर उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित कर सकती है। 9. विद्युत ग्रिड पर निर्भरता, ग्रिड विश्वसनीयता। इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने से स्थानीय बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है, खासकर पीक चार्जिंग समय के दौरान। बढ़ी हुई मांग को समायोजित करने के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे का उन्नयन आवश्यक हो सकता है। 10. निपटान और पुनर्चक्रण, बैटरी निपटान। प्रयुक्त बैटरियों का पुनर्चक्रण और निपटान पर्यावरणीय चुनौतियां पेश करता है। कुशल रिसाइक्लिंग प्रक्रियाओं का विकास करना और बैटरियों के जीवन के अंत के विचारों को संबोधित करना अनुसंधान के चल रहे क्षेत्र हैं। इन चुनौतियों के बावजूद चल रहे अनुसंधान और विकास इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े कई नुकसानों का समाधान कर रहे हैं। तकनीकी प्रगति, सहायक नीतियां और बढ़ी हुई उपभोक्ता स्वीकृति इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की निरंतर वृद्धि और सुधार को चला रही है। क्या ये पेट्रोल, डीजल वाहनों की जगह ले सकता है? परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण रणनीति माना जाता है। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, पेट्रोल और डीजल वाहनों को पूरी तरह से बदलने की उनकी क्षमता के संबंध में चुनौतियां और विचार हैं। विचार करने के लिए यहाँ कुछ कारक दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ। 1. पर्यावरणीय लाभ। ईवीएस संचालन के दौरान कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पैदा करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है। 2. कम परिचालन लागत। समय के साथ कम ईंधन और रखरखाव लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामित्व की कुल लागत कम हो सकती है। 3. सरकारी समर्थन। कई सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कर क्रेडिट, छूट और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी नीतियों और प्रोत्साहनों को लागू कर रही हैं। 4. तकनीकी प्रगति। बैटरी प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन में चल रही प्रगति से रेंज, प्रदर्शन और किफायती में सुधार हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की उपयोगिता, चुनौतियां और विचार। 1. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिक वाहनों की सफलता के लिए एक मजबूत और व्यापक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आवश्यक है। इसमें लंबी दूरी की यात्रा के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। 2. रेंज की चिंता। कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों की सीमित ड्राइविंग रेंज और चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता के बारे में चिंताएं संभावित खरीदारों के बीच रेंज की चिंता में योगदान करती हैं। 3. बैटरी प्रौद्योगिकी। जबकि बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार हो रहा है, बैटरी उत्पादन, बैटरी क्षरण और संसाधन निष्कर्षण के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। 4. बाजार में स्वीकार्यता। इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए उपभोक्ता की स्वीकार्यता और उनसे परिचित होना महत्वपूर्ण है। इसमें गलतफहमियों को दूर करना, शिक्षा में सुधार करना और विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप ईवी मॉडल की विविध श्रृंखला की पेशकश करना शामिल है। 5. आर्थिक प्रभाव। इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तन से तेल और गैस जैसे पारंपरिक वाहनों से संबंधित उद्योगों पर आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है और उन क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है। 6. ग्रिड क्षमता। इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए, विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ती मांग को संभालने के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रिड को अपग्रेड करने की आवश्यकता हो सकती है। 7. वाहन की विविधता। जबकि इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल की विविधता बढ़ रही है, फिर भी कुछ वाहन श्रेणियों जैसे हैवी ड्यूटी ट्रक और कुछ विशेष वाहनों में सीमाएं हो सकती हैं। हाइब्रिड समाधान। हाइब्रिड समाधान जैसे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV), जो एक आंतरिक दहन इंजन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ते हैं, को भी एक संक्रमणकालीन तकनीक माना जा रहा है। ये वाहन छोटी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइविंग और लंबी यात्राओं के लिए पारंपरिक इंजन के लचीलेपन का लाभ प्रदान करते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। पेट्रोल और डीजल वाहनों के पूर्ण प्रतिस्थापन में समय लग सकता है और सरकारों, उद्योगों और उपभोक्ताओं से समन्वित प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। ये संभावना है कि इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और उन्नत जैव ईंधन सहित प्रौद्योगिकियों का मिश्रण परिवहन के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देगा। जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियां हैं, कई प्रमुख वैश्विक वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के निर्माण और विकास में सक्रिय रूप से
शामिल रहे हैं। ध्यान रखें कि ऑटोमोटिव उद्योग का परिदृश्य, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में, परिवर्तन के अधीन है। यहाँ कुछ प्रमुख कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में शामिल रही हैं। 1. टेस्ला इंक, यूएसए। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सबसे प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है, जो इलेक्ट्रिक कारों और ऊर्जा भंडारण उत्पादों की एक श्रृंखला का उत्पादन करती है। टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों में मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई जैसे मॉडल शामिल हैं। 2. निसान मोटर कंपनी, जापान। निसान अपने इलेक्ट्रिक वाहन निसान लीफ के लिए जाना जाता है, जो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक रही है। 3. जनरल मोटर्स, यूएसए। जनरल मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। शेवरले बोल्ट ईवी उनके प्रमुख इलेक्ट्रिक मॉडलों में से एक है। उन्होंने पूर्ण विद्युत भविष्य में परिवर्तन की योजना की भी घोषणा की है। 4. फोक्सवैगन समूह, जर्मनी। फोक्सवैगन इलेक्ट्रिक वाहनों में भारी निवेश कर रहा है और उसने आईडी लॉन्च की है, श्रृंखला जिसमें इसके इलेक्ट्रिक वाहन लाइनअप के हिस्से के रूप में 1.3 और 1.4 जैसे मॉडल शामिल हैं। 5. BMW ग्रुप, जर्मनी। BMW अपने BMW i सब ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक मॉडल पेश करता है, जिसमें BMW i3 और BMW iX3 शामिल हैं। उन्होंने BMW i4 और X जैसे मौजूदा मॉडलों के इलेक्ट्रिक संस्करण भी पेश किए हैं। 6. फोर्ड मोटर कंपनी, यूएसए। फोर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना ध्यान बढ़ा रही है। मस्टैंग मच ई और ऑल इलेक्ट्रिक फोर्ड F150 लाइटनिंग उनके इलेक्ट्रिक लाइनअप में उल्लेखनीय प्रविष्टियां हैं। 7. रिवियन, यूएसए। रिवियन इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपेक्षाकृत नया प्रवेश करता है, जो अपने इलेक्ट्रिक ट्रकों, R1T पिकअप और R1S एसयूवी के लिए ध्यान आकर्षित कर रहा है। 8. BYD कंपनी, चीन। BYD एक चीनी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बसें और यात्री कारों सहित इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। ये चीन में अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं में से एक है। 9. हुंडई मोटर ग्रुप, दक्षिण कोरिया। हुंडई सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में शामिल रही है, जिसमें हुंडई कोना इलेक्ट्रिक और हुंडई आयोनिक इलेक्ट्रिक जैसे मॉडल शामिल हैं। 10. डेमलर एजी, जर्मनी। मर्सिडीज बेंज की मूल कंपनी डेमलर अपने EQ ब्रांड के तहत मर्सिडीज बेंज EQC जैसे इलेक्ट्रिक वाहन विकसित कर रही है। 11. ऑडी एजी, जर्मनी। ऑडी ने ऑडी ई-ट्रॉन और ऑडी Q4 ई-ट्रॉन जैसे मॉडलों के साथ अपने इलेक्ट्रिक वाहन लाइनअप का विस्तार किया है। 12. पोर्श एजी, जर्मनी। फोक्सवैगन समूह का हिस्सा पोर्श ने एक ऑल इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स सेडान टाइकन के साथ इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश किया है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रिक वाहन बाजार गतिशील है और पारंपरिक वाहन निर्माता सहित अतिरिक्त कंपनियां, नए प्रवेशकों ने इलेक्ट्रिक वाहन विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सबसे सटीक और अद्यतन विवरण के लिए हमेशा नवीनतम जानकारी देखें। जो इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली भारतीय कंपनियां हैं, कई भारतीय कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों के निर्माण और विकास में शामिल रही हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय भारतीय कंपनियां हैं। 1. टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भारत के सबसे बड़े ऑटोमोटिव निर्माताओं में से एक है और इसने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है। उनके पोर्टफोलियो में टिगोर ईवी और नेक्सॉन ईवी जैसे इलेक्ट्रिक वाहन हैं। 2. महिंद्रा इलेक्ट्रिक। महिंद्रा इलेक्ट्रिक महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी है और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। महिंद्रा ईवेरिटो और E2O+ महिंद्रा इलेक्ट्रिक द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों में से हैं। 3. हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी है। वे भारतीय बाजार के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटरों की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 4. एथर एनर्जी। एथर एनर्जी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X और एथर 450+ के लिए जानी जाती है। कंपनी स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधानों पर केंद्रित है और उसने अपनी तकनीकी रूप से उन्नत पेशकशों के लिए ध्यान आकर्षित किया है। 5. बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने बजाज चेतक इलेक्ट्रिक जैसे मॉडल के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में कदम रखा है। चेतक इलेक्ट्रिक भारत में एक लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर है। 6. टीवीएस मोटर कंपनी। टीवीएस मोटर कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान तलाश रही है और उसने टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश किए हैं। 7. ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक भारत की अग्रणी राइड हेलिंग कंपनियों में से एक ओला की सहायक कंपनी है। ओला इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर के उत्पादन में शामिल है और उसने ओला S1 और ओला S1 प्रो पेश किया है। 8. रिवोल्ट मोटर्स। रिवोल्ट मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों, विशेष रूप से RV400 और RV300 के लिए जानी जाती है।
कंपनी का लक्ष्य किफायती इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन उपलब्ध कराना है। 9. लेक्ट्रो ई मोबिलिटी। लेक्ट्रो ई मोबिलिटी भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक साइकिल पर केंद्रित है। वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों की एक श्रृंखला पेश करते हैं। 10. अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव। अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर काम कर रही है और उसने F77 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट बाइक का अनावरण किया है। कृपया ध्यान दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र गतिशील है और नए विकास हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में शामिल भारतीय कंपनियों पर सबसे सटीक और अद्यतित विवरण के लिए हमेशा नवीनतम जानकारी देखें। क्या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने लायक है? इलेक्ट्रिक वाहन ईवी खरीदना उचित है या नहीं, इसका निर्णय आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, ड्राइविंग पैटर्न और स्थानीय परिस्थितियों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। आपकी विशिष्ट स्थिति के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने योग्य है या नहीं, इसका आकलन करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ। 1. पर्यावरणीय प्रभाव। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में ईवी कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पैदा करते हैं और कम वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। 2. कम परिचालन लागत। कम ईंधन लागत और कम रखरखाव आवश्यकताओं के कारण ईवी की परिचालन लागत आमतौर पर कम होती है। बिजली अक्सर गैसोलीन या डीजल ईंधन से कम महंगी होती है। 3. सरकारी प्रोत्साहन। कई सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए टैक्स क्रेडिट, छूट और कम पंजीकरण शुल्क जैसे प्रोत्साहन की पेशकश करती हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक बन जाते हैं। 4. प्रदर्शन और ड्राइविंग अनुभव। इलेक्ट्रिक वाहन अक्सर सुखद ड्राइविंग अनुभव प्रदान करते हुए सहज और त्वरित त्वरण प्रदान करते हैं। पारंपरिक वाहनों की तुलना में उनमें शोर का स्तर भी कम हो सकता है। 5. जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम। इलेक्ट्रिक वाहन का चयन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में योगदान देता है और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण का समर्थन करता है। 6. होम चार्जिंग सुविधा। यदि आपके पास होम चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की क्षमता है, तो आप गैस स्टेशनों पर जाने की आवश्यकता से बचते हुए अपने ईवी को रात भर आसानी से चार्ज कर सकते हैं। 7. नवीन विशेषताएं। कई ईवी नवीन सुविधाओं और उन्नत तकनीक से सुसज्जित हैं, जो आधुनिक और कनेक्टेड ड्राइविंग अनुभव में योगदान करते हैं। विचार और चुनौतियां। 1. अग्रिम लागत। कुछ इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रारंभिक खरीद मूल्य तुलनीय आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में अधिक हो सकता है। हालांकि समय के साथ लागत का यह अंतर कम होता जा रहा है। 2. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके स्थान के आधार पर चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता भिन्न हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों तक पहुंच सीमित हो सकती है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा की सुविधा प्रभावित होगी। 3. सीमा संबंधी विचार। इस बात पर विचार करें कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज आपकी दैनिक आवागमन और यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करती है। रेंज की चिंता, बैटरी पावर खत्म होने का डर, कुछ संभावित खरीदारों के लिए चिंता का विषय है। 4. बैटरी खराब होना। जबकि बैटरी तकनीक में सुधार हो रहा है, बैटरी के दीर्घकालिक प्रदर्शन और गिरावट के बारे में चिंताएं हो सकती हैं। अपने निर्णय को प्रभावित करें। 5. मॉडल किस्म। जबकि इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों की विविधता बढ़ रही है, पारंपरिक वाहनों की तुलना में कुछ वाहन श्रेणियों में अभी भी कम विकल्प हो सकते हैं। 6. प्रोत्साहन की उपलब्धता। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारी प्रोत्साहन की उपलब्धता क्षेत्र और समय के अनुसार भिन्न हो सकती है। अपने स्थान पर लागू वर्तमान प्रोत्साहनों की जांच करें। व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, ड्राइविंग आदतों और जीवन शैली पर विचार करें। कुछ लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ उनकी जरूरतों के अनुरूप हैं, जबकि अन्य विभिन्न कारकों को प्राथमिकता दे सकते हैं। निर्णय लेने से पहले विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों पर गहन शोध और परीक्षण करने, अपने चार्जिंग विकल्पों का मूल्यांकन करने और स्वामित्व की समग्र लागत का आकलन करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी और सरकारी नीतियों में प्रगति के बारे में सूचित रहने से आपको अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर एक सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।